बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम एस्टिमेशन में जितने भी फार्मूला है, ठीक है ना, नंबर 1 न्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार प्लस माइनस सी अल्फा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये हम कर चुके हैं कि व्हेन सिग्मा इज नोन and whatever the sample size is, whatever the n is, यानी sample size is, ठीक है जी। फिर दूसरे पे हमने किया था कि न्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार प्लस माइनस सी अल्फा बाई 2 into s upon n under the root when sigma is not known and sample size is 30 or more than 30, ये वाला फिर यूज करेंगे। एंड नंबर 3 न्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर व्हेन सिग्मा इज अननोन n इज लेस देन 30, फिर ये वाला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और चौथे नंबर पर पाई ऑन द बेसिस ऑफ टी आर पी बार, टी या पी बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट व्हेन n is 30 or more than 30 and that is for categorical variable, और पांचवा हमने किया था कि पी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट, ये हम कब करते हैं व्हेन n is less than 30 and that is also for categorical variable और nominal variable, ठीक है जी। nominal variable के एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डू यू स्मोक, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि यस एंड नो, या तो आप पीते या नहीं पीते। डू यू ईट स्वीट्स, यस और नो, आप करते या नहीं करते। फिर बाद में फ्रीक्वेंसीज मालूम करते हैं कि डेंटल केयर इस किसको है और किसको नहीं, ठीक है जी। तो ये वाले दोनों आखिर में जो है ये प्रेवलेंस या प्रोपोर्शन के लिए यूज होते हैं, और ये वाला कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। जब आपका वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, फॉर एग्जांपल वेट है, हाइट है, ब्लड प्रेशर है, एज है, उसके लिए फिर ऊपर वाले जो 3 फॉर्मूले हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इंटरवल आपके पास बनता है, इंटरवल फॉर एग्जांपल 50 से लेकर 60 तक एज है, 95% ऑफ द टाइम 99 और वट एवर, ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये नैरो होता है और जिनकी वजह से ये ब्रॉडर होता चला जाता है, यानी इसकी वेट बढ़ जाती है या इसकी वेट कम हो जाती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग width ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस इंटरवल या आपके पास जो इंटरवल एस्टिमेट रेंज ऑफ वैल्यूज 2 अपर और लोअर लिमिट में आ जाता है, जिसको आप बाद में इंटरप्रेट करते हैं, वो किन फैक्टर की वजह से नैरो हो जाता है, किन फैक्टर की वजह से ये बढ़ जाता है। तो अब आप देखिए, आपके पास फॉर्मूला है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, the more the standard deviation, the broader will be the confidence interval. अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x बार जो है वो 47.5 है, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मेरे पास 5 है, और कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, जिसपे जी अल्फा बाई 2 अगर आपको याद है तो 1.96 के बराबर है, ऐसा है। अब मैं क्या करूँगा,
इसको भी कांस्टेंट रखूंगा, इसको भी कांस्टेंट रखूंगा, ये भी कांस्टेंट होगा। ये देखता हूं कि इसके बढ़ाने घटाने से इस पर क्या असर पड़ता है। तो अगर आप ये वाला करें x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर, ये 47.5 है प्लस 1.96 इंटू ये 5 है डिवाइडेड बाई n फॉर एग्जांपल आपके पास है 36 है, तो ये 36 स्क्वायर 47.5 प्लस माइनस 1.96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 47.5 प्लस माइनस 5 को 6 पे आप डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 6 इससे क्या आता है, हाँ जी 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आया 1.96 इंटू 0.83, 47.5 प्लस माइनस 1.96 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें 1.96 एंड 0.08, क्या आता है ये दोनों का 0. हाँ जी 1.56, इसको एक दफा अगर आप माइनस करें तो ये आएगा 10 में से 6 4 और ये 14 में से 5 9, 6 में से 5, ये आपके पास आया 45.94 है आता है, और ये 6 10 8 9 और ये आया 49.06। इसका वेट कितना है 45 से लेकर ऑलमोस्ट 46 से लेकर 49 तक है, तो 3 प्लस समथिंग है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 5 की जगह मैं 10 कर देता हूं और देखता हूं कि ये वेट जो है इससे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो अगर आप इसकी जगह ये 10 कर दें और ये 6, तो 10 को आप 6 पे डिवाइड कर दें, क्या आता है ये 1.67 आता है। तो इसकी जगह अगर 1.67 से आप मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाता है 1.96 और 1.67 को मल्टीप्लाई करें 3.27। अब 3.27 जो है ना 47.5 से माइनस कर दे और फिर प्लस कर दे 3.27, ये बन जाता है आपके 3 2 और ये 4 और 4, 44.23 से लेकर एक दफ़ा अगर प्लस कर दें तो ये 7 10 और ये 5 और 50.77। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला वाइड है या ये वाला वाइड है। ये 44 से लेकर 50 तक है जिसमें 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 46 से लेकर 49 3 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये तब वाइड होगा जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन के बढ़ने से ये बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के कम होने से श्रिंक हो जाता है। एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर क्या है, ये फैक्टर समझ में आया आपको? Standard deviation is directly proportional to the width of confidence interval. The more the standard deviation, the wide will be the confidence interval, and the less the standard deviation, the narrow will be the confidence interval. The narrow will be the confidence interval. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी बढ़ जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, आप लिख दें। अब आप इधर इस पे आ जाओ। अब दूसरा जो फैक्टर है इसको आप कांस्टेंट रखें और ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको आप चेंज करें। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल क्या था 95%, तो वैल्यू क्या 1.96 आया। इसको एज इट इज रहने दें, 5 रहने दें, और ये वाला आप 99% कर दें। तो जी अल्फा बाई 2 99% पे 2.58 के बराबर है, ऐसा है 99% पे 2.58 के बराबर है। अब आप देखें
47.5 plus minus 2.58 into 5 divided by 36. ये 47.5 plus minus 2.58 into 5 divided by 6. 47.5 plus minus 2.58 into 0.83. 47.5 plus minus 2.58 और 0.83 को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये मल्टीप्लाई करेगा 2.14 ऐसा है। अच्छा जी, तो 47.5 से 2.14 एक दफा माइनस कर दें, ये 6 ये 45.36 आया, और जो दूसरा है एक दफा प्लस कर दे 49.64। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें, पहले 46 से लेकर 49 ये ऑलमोस्ट 50 के बराबर है, और ये 45 है, तो 50 और 45 के दरमियान 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस था वो कितना था? वो 3 का डिफरेंस था। क्या मतलब है कि ये वाला नैरो है और ये वाला वाइडर जो हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप बढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल विड्थ जो है ना वो बढ़ जाता है। इससे ये साबित हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको भी हम कांस्टेंट रख देते हैं 1.96 और 5, लेकिन हम चेंज करते हैं सैंपल साइज को। सैंपल साइज को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 36 था, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 47.5 प्लस माइनस 1.96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको 100 कर देता हूँ। कितना? 100। तो ये आएगा 47.5 प्लस माइनस 1.96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। 47.5 प्लस माइनस 1.96 इंटू ये 0.5। अब 0.5 और 1.96 को आप मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.96। अच्छा, ये प्लस माइनस 0.98। ठीक है जी। एक दफा अगर आप माइनस करेंगे 47.5, क्या आ रहा है? ये 2 और 14 में से 9 6 5 और ये 46.52 52, और एक दफा अगर आप प्लस कर दें तो ये 8 14 8 तो ये 48.48। अब आप इसको देखें कि 48 ये ऑलमोस्ट 47 के बराबर है, और ये 49, तो 47 और 48 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ये वाला जो का विड्थ है ये कम हुआ। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सैंपल साइज आप घटाते हैं तो ये विड्थ बढ़ेगा, सैंपल साइज अगर आप बढ़ाते हैं तो ये विड्थ कम हो जाएगा। ये इनवर्सली। तो at the end we can say that standard deviation and confidence level are directly proportional to the confidence interval, whereas sample size is inversely proportional to the width of the confidence interval. ठीक है जी। तो all these factors are affecting the confidence interval, the width of the confidence interval in this way. Some are directly proportional and some are inversely proportional. ठीक है जी।